हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये टेबल्स को टोटल समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे की पूरी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को ले रहा हूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब ये डायग्राम बनाना है मुझे, तो डायग्राम बनाने के लिए यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम है एक जियोमेट्रिक फॉर्म। जियोमेट्रिक फॉर्म में जो आप डायग्राम बनाते हैं वो होता है पाई चार्ट और एक होता है बार डायग्राम। तो आज हम डिस्कस करते हैं बार डायग्राम और पाई चार्ट पर। ठीक है, तो काफी टेक्निकल है, पढ़ेंगे। एक होते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी होंगी इनके अंदर। इसमें होते हैं हमारे पास हिस्टोग्राम, जो दो तरह के होंगे, इक्वल और अनइक्वल। एक होंगे पॉलीगन और एक होगा कर्व और एक होगा ऑजाइव कर्व, जिसमें लेस देन वाला भी समझाऊंगा आपको और मोर देन वाला भी समझाऊंगा। इसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। अर्थमेटिक लाइन डायग्राम का जो सेकंड नेम है वो टाइम सीरीज ग्राफ भी है। टाइम सीरीज ग्राफ भी है, जिसके अंदर 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ इसके अंदर इंक्लूड हमने किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना बार डायग्राम से। तो ये बार डायग्राम बेसिकली है क्या, तो मैं समझाता हूं। बार यानी कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास डाटा है, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से समझना, जब मेरे पास कोई ग्राफ होता है तो उसमें मुझे दो एक्सिस मिलते हैं, एक एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब भी आप कभी बार डायग्राम शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? बार डायग्राम। तो इनमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो बार डायग्राम है, एक तो कई तरीके के हैं, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज और डेविएशन। ठीक है, लेकिन जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। जो नीचे वाला जो बेस है, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस एक्स एक्सिस में किसी भी डायग्राम को फीड करने पर जो एक्स की वैल्यू है वो ईयर हो सकते हैं। ठीक है भाई, ईयर्स हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ईयर का ये जो वाई है ये बताता है मार्क्स को, ये बताएगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन को, ये बताएगा सेल्स को। तो जनरली जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्लियरिटी में होगा कि ये एक्स एक्सिस यानी 2001, 2002, 2003, 2004 या तो इस सेंस में होगा, या तो इस सेंस में होगा, या फिर स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हमें मार्क्स शो करना है। अब क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं। एक कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम में केवल आपको एक डायग्राम फीड करना है, एक, यानी कि एक ईयर में एक, यानी कि आपने किसी एक चीज का प्रोडक्शन ले लिया। जैसे मैंने वीट का प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है, एक मैंने फर्स्ट ईयर का ले लिया डायग्राम, मतलब समझ रहे ना आप, ये बार है, ये प्रोडक्शन है। ये क्या शो कर रहा है भाई मुझे? प्रोडक्शन। ध्यान से देखना बेटा, जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है ये है प्रोडक्शन। ये ईयर है, जैसे 2001 का है, ये 2002 में हमारा प्रोडक्शन और बढ़ गया था तो हमें ये बढ़ा हुआ प्रोडक्शन शो करना है। 2002 में प्रोडक्शन और बढ़ गया था तो और बढ़ा हुआ शो करना है। 2003 में और बढ़ गया था तो और बढ़ गया था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ईयर में प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया हो। भाई बहुत सारे काम हो सकते हैं कि रेन कम हुई थी या हमारे पास बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण फसल डूब गई थी, तो कोई भी कारण हो सकता है। यानी कि यहां पर मुझे डिफरेंट ईयर शो कर रहा हूं और यहां पर मैं प्रोडक्शन को शो कर रहा हूं। तो जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये वैल्यूज को शो कर रहा है। यानी कि हम मैं 10,000 टन का हूं तो यहाँ 10,000 टन है, ये 12,000 तो 12,000 के सामने, ये 15,000 तो 15,000 के सामने। यानी कि ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन लेवल है और जिस लेवल तक वो जाएगा उसी लेवल का ग्राफ मुझे बनाना है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से इसे कहते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। अब अगर हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है? मल्टीपल। तो एक ही ईयर में, यानी कि जैसे ईयर तो हुए 1 2 3 4, तो 4 ईयर 3 ईयर्स में, अब 1 ईयर में एक प्रोडक्शन शो नहीं करना है, 2 प्रोडक्शन शो करना है। सपोज करो वीट का भी शो करना है और राइस का भी शो करना है। तो एक ही ईयर में हमें 2 प्रोडक्शन शो करने हैं। तो एक प्रोडक्शन तो यहां तक हो गया,
दूसरा प्रोडक्शन सपोज करो यहां तक था, ये वीट का हो गया मल्टीपल। ऐसे यहां पर ये वीट का हो गया, ये राइस का हो गया। हो सकता है राइस भी बढ़ रहा हो ना, तो ये थोड़ा सा मैंने बढ़ाता हुआ दिखा दिया है। यहां पर आप देख लीजिए ये राइस का है, ये क्या हो गया मेरा मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम यानी कि केवल एक डायग्राम जा रहा था, यानी एक पोर्शन आ रहा था, ध्यान से देख रहे हैं ना। और मल्टीपल हो गया तो एक से ज्यादा। देखिए एक से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि दो हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यानी कि एक ही ईयर में जब एक से ज्यादा डिटेल अवेलेबल हैं तो ये डायग्राम हम फीड करते हैं। यानी कि वैल्यूज को उसके साथ साथ शो करते रहेंगे, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। कैसे लेंथी होगा भाई, 1 ईयर में पहले आपको एक डायग्राम शो करना था, अब 2 करने हैं, और 3 हो गए एक साल में तो 3 होंगे, फिर एक कॉलम आपको छोड़ना भी है, फिर सेकंड ईयर का, मतलब फिर एक कॉलम छोड़ना है थर्ड ईयर का, जिससे कि हम उसको क्लासिफाई कर सकें, हम दोनों को अलग अलग कर सकें। अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे एक कॉलम का तो ग्राफ बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा। यानी कि सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। क्लियर हुआ दोनों डायग्राम? अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं आपको तीसरा डायग्राम समझाता हूं, सब डिवाइडेड। अब देखना यही डायग्राम है, मैं इसमें केवल आपकी प्रेजेंटेशन है, ये कुछ नहीं है, नया बनाना है, प्रेजेंटेशन है, हाउ टू प्रेजेंट योर डायग्राम। तो मैं अपनी डायग्राम को इसमें कैसे प्रेजेंट करूंगा। अब ये जैसे मल्टीपल बार डायग्राम बनाया था मैंने, अब मैं इसको मल्टीपल बार डायग्राम ना बनाकर, देखिए देखना जो डायग्राम पहले से बना हुआ है, अब पहले हमने कहा था कि एक ही प्रोडक्शन है, हो सकता है बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन हो, तो जैसे मल्टीपल बार डायग्राम था तो मल्टीपल के लिए मल्टीपल पोर्शन ले रहे थे। ये भी डायग्राम एक से ज्यादा प्रोडक्शन का है, एक से ज्यादा, यानी कि वीट भी है, राइस भी है, ग्राम भी है, मैजा भी, यानी बहुत सारे प्रोडक्शंस को अगर आप एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको हम मल्टीपल की बजाय सब डिवाइडेड फॉर्म में बना देंगे। जैसे कि अब हम इस ग्राफ को बना लिया भाई, ये हमारे पास हमने 3 का बना दिया, किसका बना दिया 3 का बना दिया। ये हमारे पास भाई यहां तक जो है इसको शो कर देना, कलर से शो कर देंगे। एक कलर ये हो गया मेरा, ठीक है, एक कलर ये हो गया मेरा, एक कलर ये हो गया मेरा। 3 ग्राफ हो गए, समझ में आ रहा है। एक को मैंने इस लाइन से ले लिया, एक को इस लाइन से ले लिया, एक को इस लाइन से ले लिया। आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, तो डिफरेंट कलर का ग्राफ भी यहां पर हो सकता है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर ले लीजिए, एक में रेड कलर ले लीजिए, एक में ग्रीन कलर ले लीजिए, समझ में आए ना। तो रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। अब समझना, अब मैंने तो एक ही ग्राफ के टुकड़े कर दिए ना, तो टुकड़े जरूर किए हैं लेकिन वैल्यूज पूरी ली हैं। यानी कि जैसे हमने शो किया, अब जैसे इसको शो कर रहे हैं हम, तो इस तरह से जो लाइन है इसके लिए हम वीट शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन जो शो की हैं इसको हम राइस लिख देंगे, मेंशन करेंगे ना कि हमने किसको किस लाइन से शो किया है। इसको हमने जैसे ग्राम में शो, ग्राम बनाया है चना, तो ग्राम में लिख देंगे, ग्राम इस तरह से लिया है हमने, तो लाइंस को मेंशन कर दिया ना। तो अभी कैसे हुआ, जैसे सपोज करो वीट का प्रोडक्शन था 5000 टन, इसका था 2000 टन, इसका था 3000 टन, तो कितना हो गया टोटल 10000 टन। तो टोटल 10000 टन था, तो इसमें 5000 टन तक हमने ये लिया, फिर 5 और 2 7, ध्यान से देखना 7000 टन तक इसे लेंगे, और 7 और 3 10,000, तो 10,000 तक पूरा ले लेंगे। यानी कि ग्राफ 1 ईयर का जो जाएगा वो 10,000 टन का जाएगा। कितना जाएगा 10,000 टन, यहाँ ईयर हो गया, और ये मैं पहले ही लाइन में 10,000 तक की लाइन ऊपर खींच दी, यानी 10,000 टन है यहाँ तक। इसके अंदर पहली लाइन ली मैंने 5,000 टन तक, एक लाइन खींच दी 5,000 टन तक, वीट हो गया। फिर थोड़ा ऊपर लिया मैंने, कहां तक लिया 5 और 2 7, नीचे से 7,000 जहां पर आ रहा है वहां लाइन खींची, और इसमें शो कर दिया मैंने राइस। लेकिन मेरा टोटल 10,000 है और इसमें 3,000 में है ग्राम, हो गया। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा, यानी कि जितने भी ईयर्स को आप शो करेंगे वो सारे ईयर्स आपको इसी तरीके से शो करने हैं, यानी सब डिवाइडेड। यानी जो चीज आप डायग्राम इसके बराबर में बनाते ना, ऐसे ऐसे करके बनाने का था ना मैंने, तो ये मल्टीपल बार डायग्राम हो जाता। और मल्टीपल की बजाय हम उसको एक ही लाइन में शो कर दें तो सब डिवाइडेड, तो बहुत अच्छा ग्राफ होता है सब डिवाइडेड भी। तो मल्टीपल भी शो कर सकते हैं और सब डिवाइडेड भी। सब डिवाइडेड स्पेस को कम लेगा, जबकि मल्टीपल स्पेस को ज्यादा लेगा। यहाँ पे एक ही लाइन में समझ सकते हैं, तीनों को समझ, और यहाँ पे आपको इसके पॉइंट को एक्सप्लेन करना। इसके बाद है मेरे पास परसेंटेज डायग्राम। अब परसेंटेज डायग्राम कैसे निकालना, अब मैं इसी एग्जांपल को आपके लिए परसेंटेज डायग्राम पर लेकर आ रहा हूं। अब आप देखिए 2 ईयर है मेरे पास,
अब इसके अंदर परसेंटेज डायग्राम की खास बात क्या रहेगी, यदि 3 इयर्स भी हैं तो 3 इयर्स ले लीजिए। जो मेन लड़ाई है इसके अंदर वो ये होगी, अगर परसेंटेज डायग्राम है तो ये लाइन बिल्कुल एक रहेगी, ये ऊपर होगी ना ही नीचे होगी। पहले तो आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब 100% शो, यानी किसी भी ईयर के प्रोडक्शन को आप 100 शो कर रहे हैं। कितना शो कर रहे हैं? 100, बस 100। अब ये पूरा है मेरा, ठीक है, कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 इक्वल टू 100 है मेरे पास, यानी कि इन सभी को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, यानी कि जो भी मेरे पास टोटल है उस टोटल से मैं हर वैल्यू को डिवाइड करूंगा इंटू 100। बिकॉज मेरे पास जो वैल्यूज है वो इजी है, इसलिए मेरा कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी है, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं आएगी आपके लिए, तो इजी कैलकुलेशन आएंगी। 2 जीरो से आप, इसमें 4 जीरो है तो 2 ये काट दी, 2 ये काट दी, कितना हो गया? 50%। यानी कि केवल 100% तक वैल्यू जाएंगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, केवल 100% तक जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो आप 10 कॉलम ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 100% तक, यानी कि 100%। यानी कि ये मैंने फर्स्ट ईयर का लिया, सेकंड ईयर का होता तब भी ऐसे ही होता, थर्ड ईयर का लेता तब भी ऐसे ही होता। यानी कि इस ग्राफ में अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा से बनाऊं तो ये ग्राफ यहां तक का ग्राफ है मेरा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, देखने में कंफ्यूजन हो तो समझना है ये बिल्कुल इक्वली इसकी विड्थ है और इक्वली इसकी हाइट है। हाइट और विड्थ बिल्कुल इक्वल लेनी है, चाहे वो 3 इयर्स का ले रहा हूं चाहे मैं 4 इयर्स का ले रहा हूं। जनरली 2 इयर्स का वो सॉल्व हम करते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले हमने वीट लिया, तो 1 2 3 4 5 तक, यहां तक हमने वीट ले लिया, ठीक है। कैसा है वीट हमारा? इस तरीके से, ये लाइन है ना, ये लाइन। इसके बाद हमने 50% हो गया, ये 20% हो गया और ये 30% हो गया। तो 50, 20 और 30 टोटल कितना हुआ? 100। नहीं समझ में आया बात? यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन दिया है, अलग अलग दिया हुआ है, उसको मैं टोटल करूंगा और हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करूंगा और इंटू 100, यानी कि टोटल परसेंटेज आ जाएगी। और ये परसेंटेज का टोटल 100 ही होगा, नो कंफ्यूजन। यानी कि आप इसका CF लेते चले जाएं, इस तरह से ना करें, जैसे 50 फिर 70 और फिर 100 हो गया ना। तो पहले 50 फिर 70 और फिर 100, यानी कि जैसे जैसे आप शो कर रहे थे लाइनों को वैसे वैसे आप शो करेंगे, ठीक है मेरी बात? इस तरीके से शो, यानी परसेंटेज में शो करना। एक ही डायग्राम है, एक ही डायग्राम है, आप ध्यान से देखा, वही मेरे पास मल्टीपल बार डायग्राम था। तो मल्टीपल में क्या किया मैंने, इसके अंदर बराबर में उतनी ही लाइनें ले ली, सब डिवाइडेड में इसके टुकड़े कर दिए, और परसेंटेज में मैंने इनको सभी को 100 में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? 100 में। तो हर वैल्यू किस में कन्वर्ट है? 100 में कन्वर्ट है। तो हर वैल्यू 100 में, तो इसका मतलब है ईच ईयर्स का जो ग्राफ होगा वो सेम हाइट पर ही होगा, सेम हाइट पर ही होगा। तो आप समझ लीजिए, सिंपल बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल हो गया, सब डिवाइडेड हो गया, परसेंटेज हो गया, एक होता है डेविएशन ग्राफ। डेविएशन ग्राफ, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप हटा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। तो कुछ ग्राफ ऐसे ऊपर जाएंगे, कुछ ग्राफ ऐसे नीचे जाएंगे। ये जर्नली जो शो करते हैं ये प्रॉफिट को शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ ईयर में प्रॉफिट, कुछ ईयर में लॉस, कुछ ईयर में प्रॉफिट, कुछ ईयर में लॉस, फ्लक्चुएशन शो करते हैं ना। तो जो लॉस है वो नीचे ले रहा हूं, जो प्रॉफिट्स हैं उनको ऊपर ले रहा हूं। डायग्राम सेम है, डायग्राम में चेंज नहीं है। आपको इस बात को समझना है कि वही वाई एक्सिस वही एक्स एक्सिस। ये सेंटर में ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी हैं। अब लॉसेस और प्रॉफिट्स को आप केवल ऊपर ही थोड़ी शो कर सकते हैं। ऊपर तो प्रॉफिट चला गया तो लॉस कहां जाएगा? लॉस फिर नीचे की साइड जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डेविएशनल ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डेविएशन ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पाई डायग्राम। कौन सा डायग्राम बच्चा? पाई डायग्राम। तो इसे हटाता हूं और देखिए पाई डायग्राम। पाई डायग्राम की क्या खास बात है? ये क्वेश्चन है, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। मैं क्वेश्चन नए नहीं ले रहा हूं आपके लिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसी से।
पाई डायग्राम में मैं यहां पर ग्राफ को सर्कल में, यानी कि यहां जो पाई डायग्राम होता है वो ऐसे सर्कल में होता है। सही सर्कल नहीं बन पाया है मेरा, ठीक है, तो सर सही सर्कल बनाना, उसमें कौन सी बात थोड़ी है, ये तो आप कंपास से बनाएंगे, ठीक है। और आप इसके समझ लीजिए पूरे पूरे 4 टुकड़े होते हैं। 90 डिग्रीज के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। यू नो कि जो सर्कल होता है ये टोटल 180 डिग्री होता है। जैसे हम अपने अर्थ की बात करेंगे तो क्या है, 360 डिग्री होती है ना पूरी, तो 360 डिग्री हो गया टोटल के, ये पूरा मूव करता है। यहां तक देखेंगे 90 है, ये पूरा देखेंगे तो 180 है, ये 90 90 180, और ये नीचे का भी 90 देख लेंगे तो पूरा 360। यानी कि मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू 360 के अंदर फीड करनी है, 360 के अंदर फीड करनी है। अब इसके 2 तरीके हैं कि पहले मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं और फिर मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा हमेशा कि इन वैल्यूज को डायरेक्टली डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका परसेंटेज में नहीं लेंगे हम बेटा, अब सीधा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल है 10,000, सभी वैल्यूज को 10,000 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से। नेक्स्ट 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 360। नेक्स्ट वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 360। यानी सभी वैल्यूज को मुझे 360 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू तो 10,000 थी, लेकिन मैंने सारी वैल्यू उठाकर कन्वर्ट कर दी किसमें, 360 में। किसमें कन्वर्ट कर दी, 360 में। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहां फीड करूंगा। 3 चीजें थी, एक वीट था, एक राइस था, एक ग्राम था, ठीक है। तो देखिए पहले क्या क्या काट सकते हैं, 3 और 1 4 जीरो हैं, और ये हमने 4 जीरो इसमें से काट दिए, ठीक है। तो 36 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है बच्चा। और इसमें 4 जीरो हैं, 3 ये काट दी, 1 ये काट दी, ठीक है। तो 36 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 72 बैठा केवल, है ना, 72 डिग्री। कंफ्यूजन तो नहीं है मेरा बच्चा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि भाई टोटल प्रोडक्शन है वीट, राइस और ग्राम का 10,000 टन, और 10,000 को टोटल कन्वर्ट करना है मुझे 360 में। क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ है, मेरे पास जो टेबल है, मेरे पास जो चार्ट है, पाई चार्ट, वो 360 का है। केवल 360 के अंदर ही मुझे सब कुछ फीड करना है। चाहे आप इसे छोटा बनाइए, चाहे बड़ा बनाइए, और चाहे पृथ्वी जितना बड़ा बना लीजिए, डिग्री तो 360 ही आएगी, क्योंकि जो सर्कल में होता है वो टोटल 360 होता है, ठीक है। तो 360 में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इसे भी कन्वर्ट कर लीजिए। 3 डिजिट 1 डिजिट मैंने काट दिए हैं, ठीक है। 108 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई, 108। अब टोटल कर लीजिए 108। अब इसका टोटल चाहिए मुझे, ध्यान से पढ़ना, ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि पहले थी 180 डिग्री, और सेकंड को और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 252 डिग्री, और 108 और जोड़ दिया तो बन जाएगा 360 डिग्री। समझ रहे हैं ना, टोटल 360 ही आएगा। यानी कि अब मुझे इसको पूरे को इस पर फीड करना है। तो 90 डिग्री है मेरे पास, और ये कितना है, 180 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हो गया, 80 डिग्री। तो ये टोटल इतने सारे एरिया में मेरे पास किसी भी तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है ना। किसी भी कलर से शो कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, किसी भी तरीके से आपने इसको शो कर दिया। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वीट को। किसको शो कर रहा है बच्चा, वीट को। यानी कि
360 डिग्री पूरी हो चुकी है। 360 डिग्री क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब 360 डिग्री के बाद क्या बचता है? हमारे पास है 252, तो 180 तो ये हो चुका है, 180 से आगे जाना है मुझे। मेरे तो अलग अलग भी है और टोटल भी है, टोटल भी आप शो कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो 180 के बाद मुझे 72 और चाहिए, यानी कि इस 90 डिग्री में से मुझे 72 चाहिए। ये पूरी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में से कितना चाहिए? 72। यहां डी रख सकते हैं, डी, ठीक है। तो जैसे ये 190 डिग्री है, ठीक है, तो 90 तक तो ये हो गया, और मुझे चाहिए ये 108 है मेरा, समझना, ये क्या है? ये 108 तक जाना है, तो 108 यहां तक पड़ेगा आपका ये। तो ये क्या पड़ेगा? 90 की जगह 108 डिग्री। क्या है यहां पर? सबसे लास्ट वाला है ये, यानी ग्राम। और यहां पर क्या है? राइस। तो अलग अलग आप सोच सकते हैं कितना था ये 108 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 72 डिग्री है। देख रही है, पाई चार्ट समझाया मैंने आपको। पाई चार्ट कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, यानी मैं सेम डाटा से सारी बातें आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। सेम डाटा को सिखाया। सिंपल बार डायग्राम होता तो केवल एक ही चीज शो कर सकते थे, केवल राइस या केवल वीट या केवल ग्राम, ये कुछ भी, एनीथिंग एल्स, मुझे नहीं पता। आप सेल्स कर सकते थे, ठीक है ना, कुछ भी शो कर सकते हैं, प्रोडक्शन शो कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शो कर सकते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मल्टीपल बार डायग्राम आते ही अब मुझे 1 से ज्यादा चाहिए, 1 से ज्यादा। तो मुझे 1 से ज्यादा लाइन दिखाई दी मैंने। सब डिवाइडेड में लाइन एक ही होगी, उसको डिवाइड करना है। परसेंटेज में भी डिवाइड करना है, लेकिन वो केवल उनकी जो हाइट है वो सेम रहेगी, यानी सब 100% कर जाएंगे। और इसके बाद डेविएशन में मैंने आपको बताया प्रॉफिट का ऊपर और लॉस का नीचे। और इसके बाद लिया मैंने पाई डायग्राम। क्या लिया? पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम को आपको पूरी तरह से माइंड में सेट करना है कि पाई डायग्राम एक्चुअली में है क्या, ये कैसे कैसे बना। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसका टोटल ले लीजिए, हर वैल्यूज को उसके टोटल से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई 360 से कीजिए, तो सबकी डिग्री आ जाएंगी। उसके बाद उसका टोटल ले लीजिए, यानी सीएफ, ठीक है ना, कुमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, वैसे मैंने अपनी पुरानी जो वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने टोटल डिटेल समझाई हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने कोई भी चीज एस्केप नहीं की है जो आपके सिलेबस में आ सकता है, उसकी हर बात को लिया है, यानी कहीं भी कोई मिस होगा ही नहीं। क्लियर हुआ? अब फिर उसको ग्राफ पे फीड करते हैं। तो ग्राफ पर आप इसको इस तरीके से फीड कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इस पर डी बनाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाई देगी। आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है हमारे सिलेबस में, आपको रफली समझाना है। तो मैंने पूरा समझा दिया। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और इसको आप मुझे बताएंगे, और इससे आगे का जो अर्थमेटिक और फ्रीक्वेंसी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे जो बेल आइकॉन है उसको अगर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। इस पर आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको मैसेज का जवाब दूंगा और आपके लिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।